हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं? दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बच्चों? स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ए रोटेटिंग पैडल एजिटेट्स द मिक्सर टू ड्राइव एयर आउट ऑफ इट। तो जो क्या करता है? एजिटेट करता है मिक्सर को टू ड्राइव एयर आउट ऑफ इट। तो क्या होता है बच्चों? सबसे पहले फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को समझते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर में से गैंग्स को रिमूव करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो क्या? जनरली फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है। इन दिस प्रोसेस सस्पेंशन ऑफ द पाउडर्ड ओर is made with the water collectors and the froth stabilizer are added to it। तो कलेक्टर या फिर फ्रोथ स्टेबलाइजर जो होते हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। और कलेक्टर्स में क्या आता है बच्चों? जैसे कि हमारा पाइनऑल आ गया, फैटी एसिड्स हो गए, जेंथेट्स हो गए, इस तरीके से होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स एंड द फ्रोथ स्टेबलाइजर्स स्टेबलाइज द फ्रोथ। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों अब आपका क्या है कि आपका एक रोटेटिंग पैडल लग रहा होता है क्या लग रहा होता है बच्चों? रोटेटिंग पैडल लग रहा होता है। और उससे क्या होगा कि पैडल ड्रॉज इन एयर एंड स्ट्रेच द पल्प। जो पैडल होता है ना, इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड रोटेटिंग पैडल एजिटेट्स द मिक्सर टू ड्राइव एयर आउट ऑफ इट। तो ये नहीं होता है, क्या होता है बच्चों? पैडल ड्रॉज इन एयर एंड स्टिर्स द पल्प। तो पल्प को क्या करता है? स्टिर करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका क्या दे रखा है बच्चों? गलत दे रखा है, क्योंकि इसमें क्या लिख रखा है? एजिटेट्स द मिक्सर टू ड्राइव एयर आउट ऑफ इट, एयर को बाहर निकालने के लिए। तो ये आपका गलत है बच्चों। स्टेटमेंट सेकंड में क्या है कि आयरन पायराइट्स आर जनरली अवॉइडेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ड्यू टू द एनवायरमेंटल रीजन। तो एनवायरमेंटल रीजन में क्या होता है कि बच्चों जैसे आयरन पायराइट होता है FeS2। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम इसको एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चों आपका जो एस है सल्फर, वो क्या करेगा? SO2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा। और SO2 एक क्या होती है? हजार्डस गैस होती है, और जो कि क्या करती है? एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन में जनरली आयरन ऑक्साइड्स का यूज करते हैं ज्यादातर, जैसे हेमेटाइट वगैरह का हम लोग यूज करते हैं, ना कि आयरन पायराइटीज का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। गलत है बच्चों। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। ये भी गलत है बच्चों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।